वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है और करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए, क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसा सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोजल से मुतासर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पर पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं, अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं और अमित शाह ने जो बात की आप उसको ही री इन्फोर्स करें, मेरी समझ से ये बालातर है। कहना तो आपको ये चाहिए था, जो मैं कहता रहता हूं, कि अगर भारत इतना ही दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में, तो सबसे पहले काम तो ये आप करें ना कि भारत से कहिए कि जो 2005 का मिसाल के तौर पर जो CBM था कश्मीर रिलेटेड, कि टूरिज्म होगा, कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से लोग इधर आएंगे, आज़ाद कश्मीर से लोग उधर जाएंगे, पहले तो उसको बहाल करे। पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशत गर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशत गर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशत गर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए, और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्बल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे, लेकिन अगर एशिया की ओवरऑल बात की जाए, साथ चाइना को भी एशिया में लिया जाए, साथ जापान को भी अगर लिया जाए, तो देयर इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू देम येट। लेकिन ये कि they are traveling, they are rapidly they are growing it, और उसमें जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दे विल बिकम रीजनल सुपर पावर सून इफ इट्स नॉट। लेकिन सर हम हमेशा यही कहते हैं कि इंडिया जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, वहाँ पे जेल के मनाजिर है, लेकिन जितनी भी वीडियो सामने आई उसमें तो हमें एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए लोग नजर आए, वहाँ पे हमेशा डेवलपमेंट देखने को नजर आई है। ये अब देखें, हमारे इधर माफियाज बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने अपनी रोटी रोजी बनानी होती है, वो इस तरह लड़ाते हैं या लड़ाई का एक क्रिएट करते हैं कि यार वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, सिंपैथीज हासिल करते हैं, अपनी आप को शो करते हैं कि जी हमने ये किया, हमने ये किया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी काफ़ी दफ़ा इंडियन से बात होती रहती है, चैट वगैरह, मतलब उनको दिल में कोई नहीं है इतना पाकिस्तान के खिलाफ, ना हमारे खिलाफ है, हमारे दिलों में उनके लिए जस्ट क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों की रोजी रोटियाँ चलती रहें। सर इंडिया जिस तरह जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है जो हमें दिखाया जाता है टीवी चैनल्स के थ्रू? 70% भी हो जाए, 50% भी हो जाए तो भी हमसे बहुत बेहतर है वो। 100% ना सही, 50% भी रिजल्ट अगर उसका आ जाता है तो गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप खुश हैं जम्मू कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट को देखकर? देखो, इंसानों के लिए हो रहा है ना, हम क्या अंदर हसद थोड़ी रखेंगे, जिसके लिए भी हो रहा है अच्छा है। हम तो मैच देखेंगे, अगर इंडियन प्लेयर भी सिक्सर लगाएगा तो हम क्लैप करेंगे इसमें। लेकिन सर हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। सवाल मेरा ये है कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या कर लेना है? दिस इज स्लोगन जो हमारे पास है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, तो उसको आज़ाद करा के, बांग्लादेश नहीं हमारे से संभाला गया जो हमारे पास था, तो आज उसको आज़ाद करा के हमने क्या कर लेना है? अब वो करारदाद तो मंजूर हो गई और भारत में ऑब्वियसली इस पे बातचीत भी हो रही है कि देखिए उन्होंने भी अमित शाह की जो प्रपोजल थी उसको कबूल कर लिया है। तो ये सारे इस वक्त मामलात गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक कोई कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये सब एक ही इसका शाखसाना है। वो यही है कि बस जी जो स्टेटस को है इसके बेसिस पे ही कश्मीर के मामले को हल करें। अब कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं वो भी हम जानते हैं। इवन अमेरिका भी यही चाहता है कि ये मामला इस तरह ही बस सेटल हो जाए, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें पड़ें और पाकिस्तान और भारत एक साथ मिलकर काम करें।
अब मिसाल के तौर पर कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक अफ्तार पार्टी कर दी, उसमें वो जो है भारत के नाज़िम उल-अमूर भी आ गए, तो उसको भी एक इतनी बड़ी चीज़ करके पेश कर दिया गया कि बहुत पता नहीं क्या हो गया है, भारत ने क्या ज़बरदस्त काम किया, नाज़िम उल-अमूर तशरीफ़ ले आए और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इनवाइट किया। पहले तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम भारत में हाई कमिश्नर था तो वहाँ भी हमें बुलाते थे अफ्तार पार्टियों में, प्रेसिडेंसी में अफ्तार पार्टी होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद 2 साल के बाद फिर खत्म। मैं तो यही अब जो है ये है, दोबारा उसी बात जहाँ से मैंने शुरू की थी उसी बात पे आता हूँ कि जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं तो आज जम्मू कश्मीर में जो असेंबली में बैठे हुए हैं ख़ास तौर पर, तो खुदारा थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आप काम करें, सोच समझ के कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये आपका जो प्रिंसिपल एक मौक़िफ़ है कश्मीर को, उसको ये करारदाद कमज़ोर करती है। आपको कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अगर बात करनी है तो जो कश्मीर रिलेटेड CBMs हैं उनकी बात करें और देखिए कि वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाबहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब CEO देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा। में इंडिया जो है इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी मामला सारे समूह चल रहे हैं, और हमारा आपके सामने हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हम जो हर तरह से अनस्टेबल हैं, हम पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं हर मामला में। हमारे जो मामला हैं वो हमारे अंदरूनी मामला जब तक सॉल्व नहीं होंगे तो हम आज़ाद कश्मीर पर हमारी नज़र फिर उस तरफ जाएगी ना। पहले हम खुद अपने आप को सीधा करें, हम स्टेबल होंगे तो फिर हम क्यों ये बात कहते हैं कि हमने कश्मीर को बनाना है पाकिस्तान, जब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, तो हम फिर कश्मीर के नारे क्यों लगाते हैं? संभाला तो जा रहा है, लेकिन जब तक हम इसको सीरियस नहीं लेंगे ना, उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की बात है, तो आज़ाद कश्मीर हमारी निस्बत स्टेबल है। वहाँ के अगर हम मामला देखें तो हमारी निस्बत वो बेहतर चल रहे हैं। वहाँ पे जो है सैर सेहत के ज़्यादा मौके हैं। हम लोग अगर निकलते हैं लाहौर के, कराची के या इस्लामाबाद के लोग निकलते हैं तो वो कश्मीर की तरफ जाते हैं ना कि बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, कोयटा की तरफ जाते हैं। ज़्यादा हमारा रुख कश्मीर की तरफ है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा स्टेबल हैं इस हवाले से, क्योंकि वहाँ पे सेहत ज़्यादा है। हम लोग अगर जाते हैं तो उनके मामला चलते रहते हैं। तो जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की बात है तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, अब उनकी आवाज़ मुखर होने लगी है कि वे अब भारत के साथ अब मिलना चाहते हैं। क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से बाहर के देशों के लोग आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिस तरह पूरी दुनिया के नक्शे पर जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आ रहा है, उसी में जो अवैध कब्जे में उसी का हिस्सा POK और गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसे पूर्ण रूप से अपना हिस्सा मानता ही नहीं और उन लोगों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करता है। और इसी के कारण पहले तो पाकिस्तानी सेना के डर से POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग चुप रहते थे
क्योंकि इमरान खान और वहाँ के अन्य राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तानी सेना के जनरलों के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ अब खुलकर उनके खिलाफ आवाज़ें उठाने लगी हैं। तो इन लोगों को भी अब मौका मिल गया है और इन लोगों ने, वे तो भारत के साथ पहले से ही मिलकर रहना चाहते थे, वे फिर से भारत के जम्मू कश्मीर का अंग फिर से बनना चाहते हैं। अब उनको भी आवाज़ मिल गया है, क्योंकि अब उन्हें पाकिस्तानी सेना का खौफ नहीं रह गया है अब। और कुछ दिनों पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव रखा था, हिंदू धर्म के एक पवित्र तीर्थस्थल शारदा देवी मंदिर जो पीओके में है, उसको भारत से मिलाने का एक कॉरिडोर खोलना चाहिए। और अमित शाह के कुछ दिनों के बयान के बाद ही उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की असेंबली ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वे भारत को अपना कॉरिडोर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।